ये शास्त्रों बार चर्चा की गई सत्संग में कि यहां एक बात से तुम केवल बच जाओ, किसी की निंदा करना, सुनना, दोष दर्शन देखना, ये यहां से तुम बचा ले जाओ अपने को। बकाया देख लो, खुद वृंदावन की महिमा सुन के समझ लो कितना कृपालु वृंदावन। पर नाम जापक, धामवासी, प्रिया प्रीतम उपासी, अगर आप इनकी निंदा करते हैं, देखो खेती में भी समय लगता है। जब आप फसल बोते हैं तो कुछ काल के बाद ही, ऐसे ही जैसे कोई निंदा कर रहा तो तत्काल उसके शरीर में आग थोड़ी लग जाएगी। लग गई आग, उसके सुकृतों में आग लग गई, जो पुण्य है वो नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे उसका पतन शुरू होगा, और जब वो निंदा का जो पाप फैलाएगा फिर उसे कोई नहीं। कौन देखता है किसको? वर्तमान को तो देखा, किसने गाली दी, लेकिन अब परिणाम जब आएगा, यहां भी मुकदमा चलता है तो 10 वर्ष लगता है। बड़ी सरकार है। ऐसा ना समझो कि देखो उसने अवहेलना की, निंदा की, उसको कोई मतलब तत्काल आग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, समय पर उसको उस अपराध का दंड भोगना होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है वाणी का, जो दूसरों की निंदा करते। कुछ अल्पज्ञ लोग अज्ञान से घिरे हुए, जो अपने को परमार्थ से युक्त समझते हैं, वो अपने ही गुरु को सर्वत्र ना देख पाने के कारण वो अपने गुरु को एक सीमा में, एक शरीर में बांध लेते हैं, और संतों की उपासना की, भक्तों की, महापुरुषों की वो निंदा करते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने गुरु की बढ़ाई कर रहे हैं और सबकी निंदा कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम समझ नहीं पा रहे, तुमने गुरु को माना ही नहीं। यदि अपने गुरु को माना होता तो जान जाते, मान के जानना होता है, और जब जान जाते तो आप यही जान पाते, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे। तुमने अपने गुरु को क्या माना? एक व्यक्ति। और संतों को, भगवत मार्ग के पथिकों को क्या माना? नाटक। तो तुम्हारी बुद्धि क्या है? भ्रष्ट, तुम्हारी निंदनीय बुद्धि है। गुरु तत्व का उपासक ऐसा नहीं होता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे हैं सद्गुरुदेव। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे सबकी आत्मस्वरूप मेरे गुरुदेव विराजमान है, सब में भगवत भाव। तो अपने गुरुदेव की निंदा कौन करता है? जो महापातकी दुर्गति को प्राप्त होने वाला होता है वो करता है। बोले हम अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, तो आपके ही गुरु तो सर्वत्र विराजमान है। अगर ये ज्ञान नहीं तो गुरु काहे को बनाया? फिर गुरु की शरणागति क्या हुई? फिर गुरु का पक्षपात क्या हुआ? यदि अपने गुरु को असीम नहीं जान सके, एक शरीर में बांध करके और अन्य शरीरों में विराजमान गुरु आत्मस्वरूप से उनकी निंदा, उनकी अवहेलना, तो तुम अपने ही गुरु की अवहेलना कर रहे हो। तुम अपनी ही बुद्धि को उपहासास्पद बना रहे हो। ऐसे लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं। अब परिणाम की तरफ उनकी दृष्टि नहीं, और वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं, तो लगता है देखो वो निंदा कर रहा है, उसको क्या मिला? कुछ तो नहीं बिगाड़ पाए। नहीं, फसल में समय लगता है। समय का इंतजार करो। फिर तुम्हारी अल्प दृष्टि, इसलिए तुम देख नहीं पाओगे कि मरने के बाद इसको क्या परिणाम मिलता है, आगे इसको क्या परिणाम। और अभी वर्तमान में उसका हृदय जल रहा है। कितना अशांत है। जब किसी के मुख से किसी की निंदा निकलती है तो उस समय उसके हृदय को देखो, कितना कलुषित और जल रहा है वो, तब वो ऐसा बोल रहा है। तो क्या गुरु कृपा, गुरु निष्ठा, गुरु भाव का ये फल होता है? इसका मतलब आप तुम अपने गुरु के नहीं हुए, तुम अपनी गुरुवाणी को नहीं समझ रहे हो। गुरुदेव जो बोल रहे हैं उसे नहीं समझ रहे। अगर समझते तो सर्वत्र अपने गुरु का दर्शन कर।
गुरु असीम है, अनंत है, कहीं भी जाओ आकाश मिलेगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु का वर्णन करने के बाद हृदय जल रहा है, मतलब तुम कहीं ना कहीं आज्ञा उल्लंघन कर रहे हो। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम मान अपमान राग द्वेष हानि लाभ, इस सबसे अतीत तत्व है गुरु। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो आकाश के सदस्य सर्वत्र विराजमान है। तत्वमसि आदि लक्ष्यम, उस गुरु को जब पहचाना जाता है तो तत्त्वम असि, तुम्हारे हृदय में भी वही बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में तत्त्वम असि, वो आत्मस्वरूप गुरुदेव तुम्हारा भी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद एकम, वो एक है, सर्वत्र एक है। नित्यम, वो अविनाशी है, वो विनाशी नहीं। हमारे गुरुदेव की महिमा जब हमारे हृदय में प्रकाशित होगी तो न जड़ दिखाई देगा, न चैतन्य दिखाई देगा, केवल गुरुदेव दिखाई देंगे। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास ही या प्रतीत। प्रतीत माने विश्वास, हमें विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में हैं, संत महात्माओं के रूप में हैं। तो नो श्रणवन, ऐसे पुरुष की वार्ता नहीं सुननी चाहिए जिसमें किसी की निंदा की गई हो, किसी संत की, किसी ग्रंथ की, किसी भी पंथ समुदाय की, किसी भी संप्रदाय की नहीं भाई। सब एक ही परम तत्व की उपासना के भाव अलग अलग है। कोई निर्गुण, कोई निराकार, कोई सगुण साकार, कोई नाम रूप लीला धाम, जो जैसा भाव। मेरे प्रभु इतने कृपालु है कि ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तुम जैसा भाव करोगे वैसा प्रभु आपके दर्शन में आने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे नो श्रणवन, तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं सुननी है। कान में अंगुली डाले हट जाए वहां से, राधा 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 राधा। यदि ये स्वभाव बना रहा ना, हृदय की मात्सर्यता ईर्ष्या प्रबल होने पर, अच्छा बोला है, ठीक है, वो ऐसा ही है, तो तुम्हारे परमार्थ या अंतःकरण में भगवत भाव ये नहीं। सच्ची अनुभव की बात, जब आप सिद्धांत से थोड़ा भी विलग होंगे तो चिंतन की धरा उतर जाती है, वो चिंतन ही नहीं होता जो आनंद प्रदान करने वाला। जैसे आप धर्म विरुद्ध भोगों को भोगें, पापाचरण करें, तो आपका चिंतन इतना गिरी दशा में आ जाएगा कि आपको ये बातें सब जलाने वाली बनेगी। आप भागोगे कि मुझे नहीं सुनना, ये सब नाश करने वाली बातें, ऐसा लगने लगेगा। हाँ, जो तुम्हारी कुमार्गगामी प्रवृत्ति है ना, उनका ये नाश करने वाली, और तुम उनका आदर करते हो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जो सतमार्ग में चलता है तो एक एक शब्द उसे अमृत जैसा लगेगा। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो हमारे चिंतन की धरा तत्काल गिर जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब आप बिल्कुल ठीक से चलोगे तो आपकी चिंतन की धरा ऊंचाई की तरफ होने लगेगी, और जहां आप अपराध करोगे या पापाचरण करोगे तो ऐसी जगह चिंतन आके टिक जाएगा जहां बहुत अशांति, क्लेश, चिंता, माया का जाल, प्रपंच घेर लेगा, निकलने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जब आप ठीक आचरण से चलोगे तो आपका चिंतन ऐसी प्रफुल्लता, आनंद, निर्भयता, निशोक, निश्चिंतता, ये ऐसे दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। हमारी प्रार्थना मानो, आनंद के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर आप गलत आचरण करके, गलत चिंतन करके आप अपनी धरा बहुत गिरा लेते हैं अंतःकरण की, फिर ऐसे निराश, उदास, हताश, वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। नो श्रणवन, एकदम आदेश कर रहे हैं, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद श्री उड़ी बाबा जी महाराज एक भक्त का उदाहरण देते हैं कि उनके पास जहां कोई प्रभु से बिलक चर्चा करने लगता, वो कान में उंगली डालते, जोर से बोलते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भाग पड़ते वहां से, सुनना ही नहीं है। नो श्रणवन और नैव ग्रहणन, उन बातों को स्वीकार नहीं करना है।
क्योंकि वो माया ग्रसित अज्ञान की धरा में बोल रहा है। जैसे प्रभु के श्री विग्रह की अर्चना वंदना, इसकी कोई निंदा करे, प्रभु के धाम की महिमा की कोई अवहेलना करे, प्रभु के भक्तों की कोई निंदा करे, नाम की महिमा की कोई निंदा करे, अपनी अपनी भावना का आरोप करके अन्य भावनाओं की अवहेलना करे, अपनी उपासना अपने गुरुदेव अपने आराध्य देव का आप खूब यश गाइए, पर दूसरे की निंदा मत कीजिए, क्योंकि दूसरे रूप में जो उपासना हो रही वो अपने ही आराध्य देव गुरुदेव है, दूसरा नहीं है, दूसरों न कोई दूसरा नहीं है। एकमात्र परम तत्व हमारे गुरुदेव आराध्य देव ही सब रूपों में है। यदि हमने निंदक की बात सुनी और उसे स्वीकार कर ली, ऐसा हो सकता है, तो फिर आपकी चित्त की धरा बदल जाएगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़ों की दशा बदल जाती है। कैकेयी जी को जब मंथरा ने पहली बार उपदेश किया तो कैकेयी जी ने कहा, घर फूड़ी तेरी जबान काट लेंगे अगर दोबारा बोली। फिर जब दोबारा बोली तो ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो फिर देखा क्या हुआ। ग्रहणन, जहां हृदय में तुमने वो बात स्वीकार की तो धरा बदल गई। अब चिंतन उसी धरा से होगा जिस धरा का आपने श्रवण किया है। अब आपकी आस्तिकता पर, आपकी भक्ति पर, भगवत भाव पर वो प्रभाव डाल देगी। को न कुसंगति पाय नसाई, राहे न नीच मते चतुराई। नीच मति वाली बुद्धि का अगर संग करोगे, जो नीचता का वर्णन करते हैं, प्रपंच, भोगराग, निंदा, स्तुति, सांसारिक, तो आपकी धरा बदल जाएगी सुनने मात्र से। जैसे सुनने मात्र से मनन प्रारंभ हो जाता है तो आपकी परमार्थिक धरा जागृत हो जाती है, और जहां आप ये सब प्रपंच सुनेंगे तो आपकी धरा गिर जाएगी। प्रार्थना है, हम निकले हैं अपने हृदय को पावन करके श्री भगवान को प्रकाशित करने के लिए। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। आज तक किसी भी महापुरुष ने, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो, अगर किसी संप्रदाय की, किसी वैष्णव की, किसी मार्ग की निंदा की हो तो बताना। अपने मार्ग की महिमा गाई गई है, अपने भाव की महिमा गाई गई है, पर हम जिसे अपने भाव से भजते हैं, सामने कोई उपासक उसे और भाव से भजता है, पर भजता मेरे ही प्रभु को, प्रभु दूसरे नहीं हो सकते। वो एकम है, वो नित्यम है, वो अविचल है। बस ना ज्ञान हुआ है और ना पूरे अज्ञानी हैं। ये बीच की दशा बहुत गड़बड़ होती है। अपने को जगा हुआ पुरुष मान करके स्वाप्निक कल्पना में भ्रमण करना, दूसरे ढांचों के अंदर मेरा ही प्रीतम बैठा। ये जब तक समझ में नहीं आया ना, तब तक वो कुछ ज्ञान व्यान नहीं है, वो सब केवल वाणी का विलास मात्र है। नो श्रृण्वन नैव गृह्णन सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। जितने भी शरीरधारी हैं, आपको देखने क्या है, देखने क्या चले हो, प्रभु को ना, तो प्रभु को देखो। गुण दोष देखने चले हो तो माया है। ये तो तात सुनो माया कृत, गुण और दोष अनेक, जीवन व्यतीत हो जाएगा, पार नहीं पाओगे, इतने गुण दोष हैं। सबसे बड़ा गुण यही है कि गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। यदि किसी के गुण दोषों की तुम चर्चा करते हो किसी की, वो अविवेक ही है। गुण दोष मत देखो, अंदर विराजमान तत्व को देखो। अगर उस तत्व को देखोगे तो वो एकम, एक ही है। हम फंस गए नानात्व में, हैं एक, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा ब्रह्म ने भाव किया। तत्काल उस सब तो है कौन, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक ही है। दूसरा
ये बहुत नीची धरा की बातें हैं, दूसरे की निंदा करना, उपहास करना, नौटंकी, ये बहुत मन की मलिनता, इसी को दूर करने के लिए हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय, परस्पर बैठकर प्रश्न उत्तर, उसको समझिए। निंदा स्तुति आचरणों की होती है, अच्छे आचरण तो स्तुति, बुरे आचरण तो निंदा, स्वाभाविक ऐसा होता है। लेकिन हम अच्छे आचरण और बुरे आचरण कहां से प्राप्त करते हैं, इस पर विचार करो। जब हम सत शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, संतों का संग करते, भगवद आराधना करते, तो सब अच्छे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। भगवत भक्त के हृदय में बिना चाह के सारे भागवतिक सद्गुण ऐसे आ जाते हैं जैसे समुद्र के ना चाहने पर भी समस्त नदियां अपने आप चली जाती हैं। ना चाहने पर सारी नदियां समुद्र में जा रही, ऐसे सारे भागवतिक सद्गुण भक्त के हृदय में आ जाते हैं। और जब हम इस माया को सत्य मानकर अपना पराया, मैं मोर तैं तोर, तो सारे दुर्गुण आ जाते हैं। माया का चिंतन, माया के भाव में सारे दुर्गुण, भगवत भाव, भगवत चिंतन, तो सारे सद्गुण आ जाते हैं। पर जो दुर्गुण कर रहा है या सद्गुण कर रहा है, उसमें पावर तो एक ही है ना, प्रभु तो एक ही है ना। हम निकले हैं प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए, तो हमको अपने लक्ष्य पे रहना है। नो श्रणमन नैव गृहणन सकल तनुभृताम, समस्त शरीरों में मेरा प्रभु विराजमान है, इसलिए क्वापि दोषम गुणम वा, मुझे दोष गुण नहीं देखने हैं। देखो नाटक मंच है, मेरा एक ही प्रभु विविध नाटक कर रहा है। ये रहस्य जब जान जाओगे तब आप शोक मोह निंदा स्तुति से ऊपर उठ जाओगे। ये बहुत बड़ा भगवान का लीला क्षेत्र है, इन्हीं के चरणों के आश्रय से पता चलता है। वृंदावनस्थो सत्वान्यखिल गुरु धिया सन नमन दंड पातई। आहा, जो वृंदावन में भगवद आराधना में तत्पर हैं, वास करते हैं वृंदावनवासी, बोले इनमें मेरी गुरु धिया, धिया माने होती बुद्धि, गुरु, इनमें मेरी गुरु बुद्धि है, ये गुरु स्वरूप है, इसलिए सन नमन दंड पातई, दंड की तरह इनके चरणों में साष्टांग में दंडवत प्रणाम करता हूं। श्रीपाद कह रहे त्यक्ता शेषाभिमानो निर्वधि परमा किंचन कृष्ण राधा, प्रेमानंदाश्रुमुंचन निवसति सुकृति कोपि वृंदावनांतः। आहा, मैं सब अभिमान छोड़ करके वृंदावन के प्रेम रस में निमग्न श्यामा श्याम के अनुरागी जनों को गुरु स्वरूप से साष्टांग प्रणाम करता हूं और इनके उपदेश के अनुसार निरंतर चलता हूं और भाव जागृत करता हूं निष्किंचन। निष्किंचन भाव, श्री श्यामा श्याम के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो कुछ है सब मायाकृत है। अभी दिखाई दे रहा है, फिर नहीं दिखाई देगा। अपने सिर्फ प्रिया प्रीतम, यही परम धन है। शरीर भी छूट जाएगा और ये परम धन हम अपने पास ले चलेंगे। वृंदावन के प्रेमी जनों को गुरु स्वरूप से वरण करके साष्टांग नमन करता हुआ, दंडवत करता हुआ, सब अभिमान छोड़ करके, आहा, त्यक्ता अशेषाभिमानो, अभिमान रहित होकर के निरंतर उनके उपदेश के अनुसार चलते हैं। निष्किंचन परमाकिंचन, निष्किंचन का तात्पर्य होता है प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, और है भी यही सत्य है, और तो सब भुलावा है, यही अपने हैं और सब भुलावा है। जब ऐसे भाव से वृंदावन का सेवन, तो श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदाश्रु मुंचन निवसति सुकृति को भी वृंदावनांता,
अब वो जो पहले बात कही थी वो कल्याण की बात कही, अब कह रहे उसकी फिर वर्तमान में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि प्रिया प्रीतम के प्रेम में अश्रु प्रवाहित करते हुए प्रेमानंदाश्रु मुंचन गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रहे भीन। इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। आंखों में प्रिया प्रीतम बसे हुए कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विदिन्या ना, तो अब कोई और स्मृति नहीं बची। गौर श्याम जोरी झलक रही है, आनंद समुद्र में डूबा, नेत्र आंसुओं से कपोल आंसुओं से अभिषिक्त रोमांच हो रहा है। प्रिया प्रीतम के प्रेम गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रहे भीन। इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन, रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। कोपि वृंदावनांता, कोई बिरला भाग्यवान। पीछे का श्लोक और इस श्लोक में बहुत अंतर है। एक बार वृंदावन किसी की प्रेरणा से आकर अपने में ग्लानि पैदा करते हुए अपने अशुभ आचरणों के प्रति किसी लता पता का आलिंगन प्रणाम कर लिया तो उसका अंतिम समय देहास्यांत, देह के अंतिम स्थिति में वो चिंतन बन जाएगा जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम कृपा करेगा, ये परम कृपालु सर्व सामर्थ्यशाली श्री श्यामा श्याम। लेकिन ये बात जो है ये कुछ अलग है। जब आप वृंदावन में रहें या कहीं भी रहें, वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का किसी भी देहधारी की निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं सुननी। फिर संत और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिनको, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। अब आचरण ठीक नहीं, भोजन ठीक नहीं, निरंतर भजन नहीं तो बुद्धि मलिन है। अब मलिन बुद्धि में इन बातों को तुम समझ पाओगे? सत्संग की बातों तुम तो उपहास ही करोगे ना। देखो हमारी तुम्हारी तो बुद्धि बहुत छोटी है। दक्ष प्रजापति सृष्टि में बड़ा ऊंचा पद है, देवराज इंद्र से भी ऊंचा पद है प्रजापति पद। इससे बस आखिरी पद परमेष्ठी पद है। नारद जी को शाप दे दिया था भगवत भजन का उपदेश करने के कारण। जब उनके पुत्र भजन के लिए, तो उन्होंने शाप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। तो कहा 48 मिनट तो बहुत होते हैं, 48 मिनट जिसको हमारा संग मिल जाएगा उसने भगवत अनुराग। बड़े बड़े सिद्ध शिष्य हुए देवर्षि नारद, भगवती उमा भी नारद जी की शिष्य, और ये प्रहलाद जी, ध्रुव जी, बड़े बड़े महान। कुछ क्षण में हम बदल देंगे, इतना तो बहुत समय है। तो ऐसा नहीं कि भगवत भक्तों को सब लोग आदर से ही देखते हैं। अब बुद्धि जिस धरा की वही सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि जीवन बहुत थोड़ा है और इसका परम लाभ क्या है। अब ये परम लाभ सबकी समझ में आ जाएगा क्या? अगर ऐसी बात होती तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे शास्त्रों जन्म साधना के बाद मुमुक्षता पैदा होती, तो आप कहोगे कि हमने तो शास्त्र जन्म नहीं किए, तो इसमें सिद्धांत लागू होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। साधना और सत्संग का अंतर, हजारों जन्म की साधना के बाद जो मुमुक्षता प्रकट होती है वो भगवत प्रेमी महात्मा के एक क्षण संग से प्रकट हो जाएगी, एक क्षण संग से। बस आप स्वीकार तो करो, आखिरकार मरना ही है, सब छोड़ना ही है। तो हम ये नहीं कहते कि सन्यासी बन जाओ छोड़कर, सबके सामर्थ्य भी नहीं है ऐसी। धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए, नाम जप करते हुए, दूसरों को सुख पहुंचाते हुए, क्या ऐसा आनंद में जीवन नहीं जिया जा सकता क्या? 24 घंटे में थोड़ा समय एकांत में भी दो अपने जीवन के लिए, फिर व्यवहार में भी उतरो समाज सेवा के लिए। कभी ऐसा कोई सिद्धांत मना नहीं किया गया। हाँ, अब एकदम गंदी बातों में तुम अपना समय लगाओगे तो ये सब बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी और यही लगेगा कि ये अशांति है। देखो
जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो परम शांति प्रदान करने वाला मार्ग अशांति युक्त लगता है, और अशांति प्रदान करने वाला जो भोगों में रत बुद्धि है, ये अशांत बुद्धि होती है। भोगों का त्याग करने वाला, त्यागा शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति होती है, और उसको लग रहा है कि भोगों को छुड़ा रहा है इसलिए वो अशांत हो रहा है, जबकि भोगों को स्वीकार करने से अशांति होती। भगवान के वचन है, पर भगवान और भक्त को माने तब ना, वो तो भोग और विषयों को मान रहा है, इसलिए उसकी समझ में नहीं आया।